जो जनवरी से अप्रैल तक जितना भी आपने करंट अफेयर पढ़ी है, जनवरी से अप्रैल तक 2023 का पूरा रिवीजन है। इसमें करंट अफेयर के लगभग 100+ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। क्लास को पूरा देखना, अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी पे भरोसा रखिए और क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत। अब जान लेते हैं जो करंट अफेयर है उनके बारे में। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? जो लूला डी सिल्वा हैं ये ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और अभी जो G20 है इसकी 2024 में जो अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील ही करने वाला है। 2023 में G20 की अध्यक्षता है भारत ने की और 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। हाल ही में किस देश के द्वारा स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इक्वेट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ये भारत ने दी है। जो स्पोर्ट है इसको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स इसके रूप में मान्यता दी है, ये भारत ने दी है। हाल ही में पहला जो गोरियम्मा अवार्ड है केरल का, ये अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर एल्डा गोयरा है, इनको मिला है। ये 2022 का अवार्ड था, ये मिला है डॉक्टर एल्डा गोयरा को। इसको याद रखना है आपको। कजाकिस्तान में संपन्न हुए विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी हैं जो भारत की खिलाड़ी हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता है। ये कहाँ पे आयोजित हुई है? कजाकिस्तान में आयोजित हुई है ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? जो क्रोएशिया है इसने जो यूरोपियन संघ की मुद्रा है इसको अपनाया है। आगे चलिए, यूरोपियन संघ में कुल 27 देश थे, लेकिन ब्रिटेन जब अलग हो गया तो उसमें अब यूरोपियन संघ में 26 देश हैं। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल हैं। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जो चोटी है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे तैनात किया गया? ये कौन है? ये शिवा चौहान को तैनात किया गया है। भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? ये सुरभि जखमोला हैं, इनको भूटान में तैनात किया गया है। और CSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? कल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी गई हैं। आगे चलते इसको याद रखना है कल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को। जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जमूरी का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया? ये कौन से नंबर की? 18वीं है। कौन से? स्काउट गाइड जमूरी का इसका उद्घाटन किया पाली, राजस्थान में। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का प्रारंभ कहाँ की गई है? जो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है, ये गुजरात में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमूरी की जो थीम रखी गई थी, अभी बैठक हुई थी, उद्घाटन तो हुआ इसका पाली, राजस्थान में, तो इसकी थीम क्या है? इसमें शांति के साथ विकास करना, ये इसकी थीम है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। ये सियोम पुल है, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया है? जो यहाँ के जो राजनाथ सिंह हैं भारत के, इन्होंने किया है, वित्त मंत्री वर्तमान में। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? ये गोवा में। और इसका अभी हाल ही में नाम चेंज किया गया। ये किसके नाम पर रखा गया? जो मनोहर पर्रिकर हैं इनके नाम पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम परिवर्तन किया। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका भी नाम परिवर्तित हुआ है। इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले 1936 में ये बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उस टाइम इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, क्योंकि इसके जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बीच से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा रखा। जो औरंगाबाद है इसका नया नाम क्या रखा? ये संभाजी नगर है। हाल ही में ब्लैक गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया था, ये किसने किया था? ये विश्व बैंक है, इसने जारी किया था। विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो अजय बग्गा है, ये विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है वो 38 है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ है ये भी कौन से नंबर का था? ये 17वें नंबर का भारतीय प्रवासी सम्मेलन था। आगे चलिए, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस में मेजबानी करेगा? ये पहली बार करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी रेस की मेजबानी करेगा, ये हैदराबाद करने वाला है। हाल ही में मोटो जीपी रेस हुई है, इसकी मेजबानी किसने की है? ये मोटो जीपी रेस की मेजबानी की उत्तर प्रदेश में, ये नोएडा में
जो बौद्ध सर्किल है यहाँ पे हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल, इसका नाम है सामदेव शिखर। इसका ये कहाँ पे है? ये जो है झारखंड, यहाँ पे जो सरहुल फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट भवन बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? ये झारखंड का जो हाईकोर्ट है इसका सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है। भारत की महारत्न कंपनी है भारतीय सेवा के लिए, जो भारतीय सेना है इसके लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। ये कौन सी कंपनी ने किया है? जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने शुरू किया है। ये जो भारतीय सेना के लिए इसने लो स्मोक तेल बनाया है। जो 13वीं महारत्न कंपनी है ये कौन सी है? ऑल इंडिया लिमिटेड है, OIL, ये 13वीं महारत्न कंपनी है। और 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये 12वीं महारत्न कंपनी है। जो नासा है, आगे चलते हैं। नासा द्वारा हाल ही में किसे भारतीय मूल के वैज्ञानिक को टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? ये नासा है। नासा ने अपना भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं जिनको टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। ये कौन है? CK चारणिया, इनको चुना गया है। नासा के अभी वर्तमान जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो बिल नैल्सन है, यहाँ के नासा के प्रमुख। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़ी नदी MV गंगा विलास क्रूज सेवा जो डिब्रू से वाराणसी तक चली है, यह कितनी दूरी तय करने वाली है? ये 3200 किलोमीटर तक दूरी करने वाली है। इसमें 32 नदियाँ हैं, इनको पार करेगी और कुल 51 दिन तक ये क्रूज सेवा चलने वाली है। वर्ष 2022 में पहली बार बेसिक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत में कौन सी रैंक रही है? जो वर्ष 2023 में पहली बार बेसिक इक्विटी मार्केट में शामिल हुआ है भारत, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? इसमें भारत की रैंक 5वीं रही है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है? जो नीली अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ाने के लिए जो समुद्रयान मिशन लॉन्च किया, किसके द्वारा किया? जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके द्वारा किया गया। और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके मंत्री कौन है? जो किरण रिजिजू है ये। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये मछली उत्पादन से है, नीली क्रांति का उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध है, ये झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति का उत्पादन मतलब ये अंडा से है। और जो सिल्वर क्रांति का है उससे अंडा से। हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 2022 की विजेता जो बॉनी गैब्रियल हैं, इनका संबंध किस देश से? ये कौन सी है? 71वीं मिस यूनिवर्स हैं 2022 में चुनी गई थी, इनका संबंध है अमेरिका से, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत की जो मिस यूनिवर्स हैं वो 70वीं चुनी गई थी, ये हरनाज सिंधु थी और ये चंडीगढ़ की रहने वाली थी। अभी हाल ही में जो बॉनी गैब्रियल वाला है ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जो ऑनलाइन उत्कृष्टता गेम है इसकी स्थापना की गई है केंद्र सरकार द्वारा, ये शिलांग मेघालय में की गई है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी थी, ये कौन थी? ये सिटी जो शिलांग है ये थी। और पहली जो भारत की स्मार्ट सिटी है ये कौन है? भुवनेश्वर उड़ीसा की है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो मुख्यालय है ये भी शिलांग में है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? जो स्टार्टअप फर्म IG एक कंपनी है, इसके द्वारा ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, इसने भारत का पहला 5G ड्रोन सक्षम बनाया है। ये किसका नाम इसका क्या रखा है? जो स्काई वॉक है ये ड्रोन का नाम है। 16 जनवरी को मनाया जाने वाला पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था? 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये कब से मनाना शुरू हुआ है? ये 2022 से मनाना शुरू हुआ है। कुछ दिवस हैं, जो वीर बाल दिवस है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। और जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन